आज हम देखो उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 10 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को मिला पहला स्थान। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 10 हिमालयी राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं 100 से कम शहरों वाले राज्यों में उत्तराखंड का देश में चौथा स्थान है। गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में 95 अंकों की बढ़ोतरी हुई। नगर निगम देहरादून की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जबकि नगर निगम काशीपुर का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। शनिवार को शहरी विकास मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी की गई। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों व निकायों को सम्मानित किया। उत्तराखंड से नगर पालिका शिवालिक नगर छावनी परिषद देहरादून को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज और छावनी परिषद लैंसडाउन को अधिकतम नागरिक सहभागिता श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। भाजपा का जश्न, विपक्ष ने छेड़ी जंग। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे पर बनी सहमति को लेकर के भाजपा में जश्न है, तो कांग्रेस ने इसे लेकर सियासी जंग छेड़ दी है। देश में इंदौर सबसे साफ, गंगा शहरों में वाराणसी अव्वल। तो केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता पुरस्कार में इंदौर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा। तो राज्यों में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान बरकरार रखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने स्वच्छ गंगा शहरों में अपना शीर्ष पायदान बरकरार रखा। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार को शुभ मुहूर्त में शाम 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने से पूर्व 4,366 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। शहीद पति के सपने पूरे करेंगी वीरांगना ज्योति। तो चेन्नई में शनिवार को दीक्षांत परेड में बेटी लावण्या और बेटे रेयांश की मौजूदगी में ज्योति नैनवाल बतौर लेफ्टिनेंट भारतीय सेना में शामिल हुई। उत्तराखंड से देहरादून के हर्रावाला की निवासी ज्योति ने शहीद पति का देश सेवा का मिशन जारी रखने का संकल्प लिया। किसान महापंचायत और मार्च पर कायम। तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसान आंदोलन पर अड़िग हैं। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी ने बैठक के बाद कहा कि पहले से घोषित कार्यक्रमों में बदलाव नहीं होगा। महापंचायतें होंगी, संसद तक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। मोर्चा ने किसानों से 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने के लिए कहा है। दून दिल्ली कॉरिडोर के लिए 2,095 करोड़ मंजूर। तो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को दिल्ली देहरादून वाया सहारनपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के लिए 2,095 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। इसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। देश सर्जिकल एयर स्ट्राइक के लिए तैयार। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सर्जिकल से लेकर एयर स्ट्राइक तक के लिए तैयार है। भारत में पाक समर्थित आतंकवाद की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें नहीं रुकी तो पाक को सबक सिखाया जाएगा। खुले में कूड़ा जलाया तो लगेगा जुर्माना। तो खुले में प्लास्टिक या कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने इस पर सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है। डीएम ने नगर निगम और संबंधित विभागों को कूड़ा जलाने वालों के नियमानुसार चालान करने के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश में बारिश से 25 मरे। तो आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के चलते अब तक 25 लोगों की मौत हो गई। पाक में हिंदू बच्चे का यौन उत्पीड़न हत्या। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 21 वर्षीय हिंदू बच्चे का यौन उत्पीड़न किया गया। इसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। नर्सिंग ट्यूटरों की सर्विस बुक गायब, जांच बैठी। तो हल्द्वानी से दून भेजी गई 5 नर्सिंग ट्यूटरों की सर्विस बुक गायब हो गई है। इससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप की स्थिति है। रेस्टोरेंट में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार के मालिक पर कार्रवाई की गई। वहीं देहरादून से खबर है, ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही लड़की का अपहरण मुकदमा दर्ज किया गया।
राजनाथ ने धामी की तुलना धोनी से की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए उनकी तुलना क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से की। राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी तो मुख्यमंत्री 2020 मैच खेल रहे हैं, इनका 5 साल का टेस्ट मैच होना चाहिए। उम्मीद है कि यह प्रदर्शन आगे 5 साल भी इसी तरह जारी रहेगा। केजरीवाल का आज हरिद्वार में रोड शो। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार को एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में यह अरविंद केजरीवाल का चौथा दौरा है। उत्तराखंड में दून अव्वल देश में 82वां स्थान। तो मेयर ने वीडियो कॉल कर अधिकारियों, कर्मचारियों और दून वासियों को बधाई दी। गढ़ी कैंट बोर्ड को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार। ट्रचिंग ग्राउंड की भूमि से अतिक्रमण हटाया तो दून में टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। भविष्य में अतिक्रमण पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। दून में थानाध्यक्ष समेत 40 दरोगाओं के तबादले। तो डीआईजी देहरादून जन्मेजय खंडूड़ी ने एक थानाध्यक्ष समेत 40 दरोगाओं के तबादले कर दिए। जंगल में सेल्फी ने युवक को 2 दिन तक फंसाया। तो ऋषिकेश से चीला होते हुए अपने घर बिजनौर जा रहे युवक को जंगल में सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेते समय गुलदार के हमले से बचने के लिए युवक गंगा में कूद गया। एक लक्कड़ के सहारे किनारे पहुंचा। युवक 2 दिन तक नीलधारा और गंगा की मुख्य धारा के बीच फंसा रहा। शनिवार को युवक को सप्तऋषि चौकी प्रभारी ने जल पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया। महिला से कुंडल छीनने में 3 गिरफ्तार। तो आरोपियों से झपटे गए सोने के कुंडल बरामद किए गए। रुड़की में 5 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, बंधक को छुड़ाया गया। गोली मारकर स्ट्रीट डॉग को उड़ाया, युवक पर केस। तो ज्वालापुर क्षेत्र के सीतापुर में एक युवक ने अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मारकर स्ट्रीट डॉग को मार डाला। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने फिर किया सीएम आवास कूच। तो अपनी मांग को लेकर के बीते 40 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे एनआईयूएस से डीएलएड प्रशिक्षुओं ने दूसरी बार मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि हाथीगढ़ कल्ला पर बैरिकेडिंग लगा, पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिससे गुस्साए डीएलएड प्रशिक्षु सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। एनआईयूएस डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षु भी तो लंबे समय से आंदोलनरत हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री और विधायक को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करने का काम कर रही है, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को उग्र करने में जुटे हैं। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग चल रही है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर की द्वितीय काउंसलिंग के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें दिया गया कि देहरादून कार्यालय प्राप्तांक संख्या जो कि बैकलॉग के 72 पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान लेवल 6 के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष द्वितीय काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है वो 25 नवंबर 2021 को कार्यालय में प्रातः 11 बजे आयोजित की जाएगी। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची स्कूल एजुकेशन पर अपलोड कर दी गई है। तो इसमें सभी डॉक्यूमेंट लेकर के 25 नवंबर को कार्यालय में पहुंचना होगा। लोक सेवा आयोग की परीक्षा आज। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार यानी आज को सहायक अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। शहर के 13 परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में 4143 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तैयारियों को लेकर के शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने नोडल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। परीक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज, एमपी इंटर कॉलेज आदि में केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 10 से 11:30 और दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक 2 पालियों में संपन्न की जाएगी। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मैनेजर बनने का अवसर करें आवेदन। तो 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के कई पद खाली, तो 34 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आशु लिपिक व सहायक
के विभिन्न पद रिक्त, तो 1255 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 26 नवंबर को होगा। प्रदेश में आंदोलन की राह पर स्वास्थ्यकर्मी, तो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे डॉक्टर। पर्वतीय शिक्षक संगठन का 22 से हड़ताल का ऐलान, तो 18 सूत्री मांगों पर अमल न होने से नाराज हैं। सड़क के 5 बड़े प्रोजेक्टों को हरी झंडी का है इंतजार, तो केंद्र में विचाराधीन है प्रस्ताव। सीएम धामी भी कर चुके हैं पैरवी। 11 नए कोरोना संक्रमित, 8 हुए स्वस्थ। प्रदेश में 11 नए संक्रमित मिले, जबकि 8 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसमें देहरादून जिले में 8 और हरिद्वार जिले में 3 संक्रमित मिले। दिसंबर में विभाग को मिलेंगे वन रक्षक, तो वन रक्षक की ओर से 999 वन रक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी हो गया है। नवनियुक्त वन रक्षकों को 15 दिसंबर तक पदभार ग्रहण करना होगा। स्वच्छता में उत्तराखंड एक कदम आगे तो एक कदम पीछे। स्वच्छता रैंकिंग में छलांग लगानी है तो पार करनी होगी कई चुनौतियां। मुनिकीरेती को देश में 11वां स्थान मिला है। वही खबर है, पौड़ी से कुचोली में भालू ने महिला को किया घायल, तो जिले की दूरस्थ तहसील चाकीसेण के कुचेली गांव में भालू ने हमला कर एक महिला को घायल कर दिया। गंगोत्री हाईवे पर चुंगी बड़ेती में आवाजाही बंद, तो गंगोत्री हाईवे पर चुंगी बड़ेती के पास निर्माणाधीन सड़क सुरक्षा गैलरी के चलते अग्रिम आदेशों तक आवाजाही बंद रहेगी। वही खबर है, टिहरी से सड़क पर पलटी बस, 6 लोग घायल। तो ऋषिकेश से उत्तरकाशी जा रही बस रमोल गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिससे बस में सवार 6 लोग घायल हो गए। उन्हें सीएससी में भर्ती कराया गया है। वही खबर है, रुद्रपुर से अस्पताल की छत से गिरकर युवती की मौत। संदिग्ध हालत में एक निजी अस्पताल की छत से गिरकर एक युवती की मौत हो गई। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर जारी रहेगी कोरोना जांच। तो उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में कोरोना को लेकर के स्थितियां बेशक काफ़ी हद तक सामान्य हो गई हैं और राज्य सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए गए, लेकिन रेलवे स्टेशन के साथ ही बस अड्डों पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उपाध्याय ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जाँच के उपरांत ही उन्हें शहर में प्रवेश की इजाज़त दी जाएगी। उनका कहना है कि कोरोना जाँच किए जाने और ना किए जाने का अंतिम फैसला सरकार, शासन और स्वास्थ्य महानिदेशालय के स्तर पर ही लिया जा सकता है। फ्लिपकार्ट का अधिकारी बन ठगे 70,000, तो फ्लिपकार्ट का अधिकारी बनकर एक व्यक्ति से 70,000 रुपये ठग लिए गए। वही खबर है, विकासनगर से 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत। तो मटक माजरी में देहरादून पोंटा रोड पर 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। वही खबर है, देहरादून से हादसे में घायल व्यक्ति की मौत, चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जाखन में चल रहा हुक्का बार बंद कराया गया। कल परिवहन मुख्यालय घेरेंगे कर्मचारी, तो 5वें दिन भी जारी धरना जारी। 18 आरटीओ ऑफिस, 12 चेक पोस्टों पर कामकाज ठप। तो परिवहन विभाग, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार 5वें दिन भी जारी रहा, जिससे देहरादून आरटीओ समेत राज्य के सभी 18 आरटीओ कार्यालय व 12 परिवहन चेक पोस्टों पर कामकाज ठप रहा। आंदोलित कर्मचारियों ने ऐलान किया कि सोमवार को प्रदेश भर के कर्मचारी परिवहन मुख्यालय का घेराव करेंगे। शनिवार को उन्होंने बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया। पूर्व सैनिकों का कार्य बहिष्कार और धरना जारी रहा। 2 गुना तेल देगी नीम की 6 नई प्रजातियां। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन से जुड़े वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों ने नीम की 6 नई प्रजातियां विकसित की हैं। इन प्रजातियों से सामान्य नीम की तुलना में 2 गुना तेल उत्पादन संभव होगा।
नशे में वाहन चलाते मिले 3 लोग। तो उत्तरकाशी से खबर है, पुलिस ने शुक्रवार रात शराब पीकर वाहन चला रहे 3 लोगों को पकड़ा है। बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद, जय बद्रीनाथ के जयकारों से गूंजी बद्रीपुरी। मांगों के समर्थन में होगा उग्र आंदोलन, तो बांध प्रभावित 25 को निकालेंगे रैली। बद्रीनाथ बाईपास का काम अंतिम चरण में, तो बारिश के दौरान ध्वस्त हो गया था 40 मीटर हिस्सा। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो आज 5.5 घंटे तक हरिद्वार में रहेंगे केजरीवाल। धर्मनगरी की रैंकिंग गिरने का दाग कैसे धोएगी गंगा, तो नगर निगम की लापरवाही और प्रशासन की सुस्ती की खामियाजा हरिद्वार शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों के रूप में भुगतना पड़ा। हर साल देश और विदेश के श्रद्धालु के पापों को धुलने वाले गंगा का शहर खुद ही मैला हो गया है। 11 लाख की नकदी और सामान बरामद, तो मोरा तारा ज्वेलर्स शोरूम डकैती कांड में पुलिस ने आरोपी सुनार को लिया था रिमांड पर। राजकीय वाहन चालक 22 नवंबर से आंदोलन पर, तो महासंघ 22 सूत्री मांगों को लेकर देगा धरना। घंटाकर्ण मंदिर का 23 को होगा शुभारंभ। 27 फीट लंबी मसाल रही आकर्षण का केंद्र, तो बैरीनाग से खबर है, जिले की आस्था और लोक परंपराओं का केंद्र बैरीनाग का बैराणी मेला रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। 27 फीट लंबी चीड़ के छिलकों की मसाल मेले का मुख्य आकर्षण रही। मेडिकल कॉलेज को ढूंढे नहीं मिल रहे डॉक्टर, तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी पूरा करने के लिए कॉलेज प्रशासन लंबे समय से रिक्तियां निकाल रहा है, लेकिन डॉक्टर हैं कि झांकने तक के लिए नहीं आ रहे। एक बार फिर से रिक्तियां निकाली गई हैं। नैनीताल रोड पर 5.50 करोड़ से बनेगी पार्किंग। वहीं खबर है, टनकपुर से 20 लाख की स्मैक के साथ 2 को पकड़ा गया। 10 पेटी नेपाली सिगरेट के साथ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हल्द्वानी घाट से खबर आई, हल्द्वानी रीठा साहिब बस सेवा शुरू हो गई। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो हल्द्वानी नगर निगम इस बार स्वच्छ सर्वे रैंकिंग में फिसला। तो पिछले वर्ष रैंकिंग में निगम ने देश में 229वां स्थान प्राप्त किया था, इस बार 221वीं रैंक है। फीस जमा करने की तिथि 30 तक, तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की फीस जमा कराने की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। हल्द्वानी में खेल महाकुंभ 23 से शुरू होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने जारी की बीएड की उत्तर कुंजी, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर पंजिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट को nainital.ac.in पर अपलोड कर दी है। गन्ना सेंटर चौराहे पर युवक को गोली मारी, तो गन्ना सेंटर चौराहे के पास अपने मकान की सीढ़ी पर चढ़ रहे युवक को हमलावर ने गोली मार दी। गोली युवक के हाथ पर लगी, उसे HTH में गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया है। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका। हल्द्वानी से खबर है, पानी के लिए तरस रहे 60 से अधिक परिवार, तो महानगर की सीमा से जुड़े करायल जोलासाल में स्थित कॉलोनी में 60 से अधिक परिवार पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। लाल कुआं में महिला की संदिग्ध हालत में मौत, तो 3 दिन पहले हुई थी शादी, पिता ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। 3 ट्रक चावल वापस किए, तो पुराना चावल भेजने की शिकायत पर आरएफसी ने 2 गोदामों में छापे मारे। अतिथि शिक्षक भविष्य के लिए चिंतित, माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ सुरक्षित भविष्य को लेकर के चिंतित है। संघ से जुड़े शिक्षकों ने ऑनलाइन बैठक में कहा कि कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त नहीं दिखाया है, जबकि कई अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त हैं।
गृह जनपद में नियुक्ति को लेकर के 4 माह बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। डीएसपी परिसर में गूंजे लोक गायिका प्रियंका के गीत, देर रात तक जारी रहा गीत संगीत का सिलसिला। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो उत्तराखंड देवभूमि तपोभूमि वीर भूमि है। तो रक्षा मंत्री और सीएम ने मूनाकोट और विंड ब्लॉक के 89 परिवारों सहित परिवारों को शौर्य सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। डीडीहाट जिले के 2 आमरण अनशनकारियों को उठाया। तो जिले के लिए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजू बोरा दीपक का अनशन शुरू हो गया। वही खबर है, ये चंपावत से 20 लाख की स्मैक के साथ बरेली के 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। स्वच्छ सर्वे 2021 में रानीखेत छावनी को 21वीं रैंक। तो लगातार खराब रहा प्रदर्शन, पहले तीसरी फिर 13वीं और अब 21वीं रैंकिंग पर लुढ़का सफाई का ग्राफ। पिंडारी क्षेत्र में हुआ हल्का हिमपात, शीतलहर। तो क्षेत्र में शनिवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा रहा। पिंडारी ग्लेशियर से सटी चोटियों में हल्का हिमपात होने की सूचना है। बात करते उधम सिंह नगर खबरों की, तो रुद्रपुर निगम कुमाऊं में नंबर 1, काशीपुर पिछड़ा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम हुआ घोषित। रुद्रपुर निगम को प्रदेश में तीसरी और देश भर में मिली 397वीं रैंक। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, मजदूर की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद रोड पर वाहनों की टक्कर से हुआ हादसा। वही खबर है, खटीमा से कोई नौकरी की आस में पहुंचा तो किसी ने लगाई तबादले की गुहार। तो सीएम धामी ने नगर तराई स्थित आवास पर सुनी समस्याएं।